दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा दौर, आधी कारों पर लगी रोक, टैक्सी और ऑटो के सहारे हैं लोग। मांग बढ़ने पर उबर और ओला जैसी कैब कंपनियों ने की मनमानी। पीक आवर के नाम पर वसूला ज्यादा किराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा वो नहीं होने देंगे दिन दहाड़े डकैती। ऐप वाली टैक्सियों पर लगी लगाम, लोगों से ज्यादा किराया वसूलने पर लगी रोक। क्या इससे खत्म हो गई दिल्ली वालों की परेशानी? देखिए अब कौन कर रहा है मनमानी। एबीपी न्यूज की पड़ताल, ऑपरेशन लूट। जी हां, ऐप वाली टैक्सीज पर तो लगाम लग गई, तो फिर ऑपरेशन लूट में क्या है? वो लूट जो दिल्ली में ऑटो रिक्शा वालों ने मचा रखी है। लोगों की मजबूरी का किस तरह ऑटो रिक्शा वाले फायदा उठा रहे हैं, वही दिखाएंगे ऑपरेशन लूट में। एबीपी न्यूज ने की है दिल्ली में ऑटो चालकों की लूट पर बड़ी पड़ताल। ऑड इवन के दौरान बढ़ी ऑटो चालकों की मनमानी। कैमरे में कैद हुए हैं ज्यादा किराया मांगते ऑटो चालक। मीटर से चलने से मना कर रहे हैं ऑटो चालक। यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं ऑटो चालक। दिल्ली में ऑड इवन के दोबारा लागू होने के साथ ही ऑटो यूनियन के एक धड़े ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी थी। इनकी तमाम मांगों में एक मांग यह भी थी कि दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सियों को बंद किया जाए, क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। ऑड इवन की वजह से सरकार को उनकी मांगों को मानने का भरोसा देना पड़ा। लेकिन अब यही ऑटो वाले दिल्ली वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने ओला और उबर जैसी टैक्सियों पर तो मनमाना किराया वसूलने पर रोक लगा दी, लेकिन ऑटो वाले लोगों से खुलेआम मनमाना किराया वसूल रहे हैं। दिल्ली में ऑड इवन पार्ट 2 के लागू होते ही देखा गया कि दिल्ली में जो तमाम निजी टैक्सी कंपनियां हैं वो मनमाने रेट वसूलने लगी लोगों से, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आज एबीपी न्यूज़ पहुंचा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये पड़ताल करने की क्या यहाँ पर जिस तरीके की शिकायतें लगातार आ रही हैं कि ऑटो वाले भी इस तरीके की मनमानी कर रहे हैं। यह है नई दिल्ली स्टेशन का प्रीपेड बूथ। बाहर से आने वाले लोगों को अगर टैक्सी या ऑटो चाहिए होता है तो वो यहाँ हर जगह के लिए पहले से तय किराए के हिसाब से पर्ची कटाते हैं और उन्हें टैक्सी या ऑटो मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सीधे किसी ऑटो वाले से बात करें और चलने को कहें तो क्या जवाब मिलता है, वो देखिए। सिंगल है? हाँ हाँ, सामान है। क्यों वाले सस्ता है? कितना है? 125 रुपए। 125 रुपए। मैं अभी बूथ से पता कर रहा हूँ। हम लोग देते हैं। जिस जगह के लिए प्रीपेड बूथ पर 125 रुपए की पर्ची कटती है, उसी जगह के लिए ये ऑटो वाला बेधड़क 200 रुपए मांग रहा है। और ऐसा करने वाला ये अकेला नहीं है। एबीपी न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि ज्यादातर ऑटो वालों का यही रवैया है। नई दिल्ली स्टेशन पर ही एक और ऑटो वाले से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने मयूर विहार फेज 1 का किराया पूछा। कितना? 250 क्यों मीटर से नहीं चलोगे? मीटर से पर्ची कटा के आइए। कौन सा पर्ची कटा के आइए? कौन सा प्रीपेड का? मीटर से नहीं चल रहा है? मीटर से नहीं। नई दिल्ली स्टेशन पर ऑटो वालों की बेरोक टोक चल रही इस लूट पर हमने स्टेशन पर ही मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस वाले से बात की। कौन बोल रहे? कोई रूल नहीं, कोई लेता भी नहीं। मीटर से जाना चाहिए। यानी नियम साफ है कि ऑटो को मीटर से ही चलना चाहिए, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद ये दोनों ऑटो वाले खुलेआम इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली में ऑड इवन लागू, ऐसे में ज्यादातर ऑटो वालों ने इस तरह की लूट मचा रखी है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने जब मंडी हाउस पर खड़े ऑटो वालों से अक्षरधाम चलने के लिए कहा तो क्या सामने आया, देखिए। भैया अक्षरधाम जाना है। अक्षरधाम? हाँ। चलेंगे। कितना? 100 रुपए लग जाएगा। मीटर से नहीं चलेंगे? मीटर से वहाँ मिलता कुछ नहीं होता, खाली भागना पड़ता है, खड़ी नहीं होने देते। इस ऑटो वाले ने न सिर्फ खुद मीटर से चलने से मना किया, बल्कि ये दावा किया कि वहाँ खड़ा कोई भी ऑटो मीटर से नहीं जाएगा। मतलब इस वजह से आप मीटर से नहीं लोगे? किसी कोई तो जा रहा होगा। चलो पता कर लो आप। भैया अक्षरधाम जाओ। हाँ।
अक्षरधाम पे जाना है। अक्षरधाम पे क्या सवारी है? 2 100 रुपये ले जाएगा। मीटर से नहीं चलोगे? कुछ नहीं मिलेगा भैया, चलो। क्यों? मिलता नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं मिलता है। और मीटर से नहीं जाओगे, इसलिए मीटर से नहीं जाओगे। और ये ऑटो वाला भी मीटर से चलने को तैयार नहीं हुआ। जिस जगह के लिए ये ऑटो वाले 100 रुपए मांग रहे थे, मीटर से वहां का कितना किराया होता है ये खुद एक और ऑटो वाले से ही सुनिए। आप लोग मीटर से चलते हैं, अक्षरधाम तक अगर कोई यात्री इसमें बैठकर जाएगा तो कितना किराया आ जाता है? जी लगभग 65-70 रुपए के बीच आ जाता है। तो जो ये 100 रुपए बोल रहे हैं ये तो ज्यादा ही है ना? बिल्कुल ज्यादा है मैडम उस जी। दौरान आपको कोई टोल भी नहीं पड़ता है? जी। दिल्ली में रहने वालों को अक्सर ऑटो वालों की इस मनमानी का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि ऐप वाली टैक्सियों पर सख्ती बरतने वाली दिल्ली सरकार क्या ऑटो वालों की लूट पर भी लगाम लगाएगी? एबीपी न्यूज ने नई दिल्ली स्टेशन और मंडी हाउस पर ऑटो चालकों की मनमानी को कैमरे में कैद किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ इलाकों की नहीं है। ऑफिस जाने के लिए दिल्ली के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को लगभग रोज ही ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो वाले जो है सीधे मीटर से चलने को तैयार नहीं होते, मनमाना किराया मांगते हैं, बोलते हैं चलना है चलो, नहीं चलना है मत जाओ। जब से ऑड इवन की शुरुआत हुई है तब से रंजीत कुमार को ऑटो वालों के इसी रवैये का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के नरेला में रहने वाले रंजीत का दफ्तर पहाड़गंज में है। ऑड इवन की वजह से जिस दिन वो अपनी गाड़ी से नहीं जा पाते उस दिन उन्हें ऑटो लेना पड़ता है। लेकिन ऑटो वालों की मनमानी उन्हें काफी महंगी पड़ रही है। मैं टैक्सी तो अफोर्ड नहीं कर सकता तो ऑटो, लेकिन ऑटो वाले मनमानी ज़्यादा चार्ज वसूलते। आम दिनों में 225-300 रुपये, 225-250 रुपये तक ही उनका चार्ज होता है, लेकिन अभी वो 300 से नीचे आने के लिए तैयार नहीं होते। रंजीत का कहना है कि 15 दिन में अपनी गाड़ी से आने पर उनका जितना खर्च होता है उससे दोगुना 7 दिन में ऑटो के किराए पर हो रहा है। करोल बाग के एक होटल में मैनेजर ऋतु सिंह भी ऑटो वालों की मनमानी का शिकार है। बुराड़ी से आने वाली ऋतु के लिए मेट्रो और बस से करोल बाग तक आना आसान नहीं है, इसलिए वो ऑटो लेती है। ऑटो वाले आजकल बहुत मनमाना किराया ले रहे हैं। जहाँ मेरा घर 20 से 22 किलोमीटर दूर है, जहाँ ऑटो का 150 के आसपास लगता था, उससे ज़्यादा नहीं लगता था, आजकल वो 200-250, कभी कभी तो 300 भी मांगते हैं। मुझे ये दोनों टाइम दिक्कत आ रही है, सुबह आने में भी और शाम को जाने में भी। लोगों का कहना है कि ऑड इवन के कारण ऑटो लेना उनकी मजबूरी है। ज्यादातर ऑटो वाले इसी का फायदा उठा रहे हैं और मीटर से चलने से मना कर रहे हैं। दिल्ली के ऑटो वालों की मनमानी पर इस खास पड़ताल के बाद एबीपी न्यूज ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से पूछा कि ऐसे ऑटो वालों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। गोपाल राय का कहना है कि कोई भी ऑटो वाला मनमाना किराया वसूल करता है तो लोग उसकी शिकायत भेजें, सरकार कार्रवाई करेगी। अभी दिल्ली में ऑड इवन स्कीम का दूसरा दौर चल रहा है, लेकिन जो ऑटो वाले हैं वो अपनी मनमानी करना बंद नहीं कर रहे। आज एबीपी न्यूज़ ने एक पड़ताल की तो दिल्ली में कई जगहों पर ऑटो वाले ने मीटर से चलने पर मना कर दिया। इस पर परिवहन मंत्री गोपाल राय की क्या प्रतिक्रिया, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, लगातार ऑटो वाले मना कर रहे हैं, हालांकि मंडी हाउस, नई दिल्ली स्टेशन, आप कहीं से भी बैठना चाहें तो वो एक अपना मनमाना किराया लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो वापसी भी खाली आना पड़ता है। तो इस तरीके की सोच ऑटो वाले की क्यों है? क्यों है ये तो ये परमिट में परमिटेड नहीं है। अगर इस तरह की, मैंने पहले दिन से भी कहा है कि इस तरह की किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमने 011-42-400-400 हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कंप्लेंट करें और डिपार्टमेंट उस पर लगातार एक्शन ले रहा है। कोई भी हो, चाहे ऑटो हो, टैक्सी हो, कोई भी मनमानापन करता है तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। तो जैसे एक सवारी है और कहीं पर है वो खड़ी हुई, उससे मनमाना किराया मांगा जा रहा है, वो परेशान है, तो क्या उसे उस नंबर पर तुरंत कॉल करने पर कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, तुरंत कोई आकर के वहाँ ऑटो नहीं, लेकिन कोई अगर इस तरह का कर रहा है, उसका नंबर अगर हमारे पास आता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा।